आज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये है ए बी टेस्टिंग और एडवांस कैंपेन बजट के बारे में। तो फॉर एग्जांपल मैंने कैंपेन स्टार्ट कर दिया अवेयरनेस का और उसके अंदर में चला गया और उसके नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे आपको दिखेगा ए बी टेस्ट और एडवांस कैंपेन बजट का ऑप्शन। अब ए बी टेस्टिंग होता क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। अब ए बी टेस्टिंग में हमने दो ऑडियंस क्रिएट किया, उसके हिसाब से हमने टेस्ट किया कि पहली ऑडियंस अच्छी परफॉर्म कर रही है कि दूसरी। उसी तरह हमने दो क्रिएटिव्स को टेस्ट किया, उसमें से पहली वाली परफॉर्म कर रही थी या दूसरी वाली। फिर तीसरे इसमें हमने प्राइमरी टेक्स्ट को ले लिया जिसमें पहला प्राइमरी टेक्स्ट भी परफॉर्म कर रहा था और दूसरा भी। चौथे इसमें हमने कॉल टू एक्शन बटन उसमें ऐड किया, अब उसमें पहला भी एड सेट वो परफॉर्म कर रहा था दूसरा भी। तो कहने का मतलब ये है कि कौन से ऑडियंस के कौन से क्रिएटिव कौन से प्राइमरी टेक्स्ट की वजह से वो परफॉर्म कर रहा है ये समझना मुश्किल है। और अगर यही हम एडवांस बजट कैंपेन को समझे तो उसमें हम एक कैंपेन के मल्टीपल एड सेट्स और मल्टीपल एड कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी हम बजट उसमें डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 600 रुपीज़ एडवांस कैंपेन बजट में डाला, तो वो क्या करेगा, तीनों के हिसाब से 200 200 200 डिवाइड कर देगा और जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करेगा वो एड सेट में वो सारे पैसे लगा देगा। अब आप जब भी एड्स रन करते हो उसमें पैसे लगाते हो तो पूरा पैसा लगता है एड सेट पे। उसके वजह से जब भी आप एड सेट के मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हो तो उसमें वो एड बजट के हिसाब से तीनों में वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो एड सेट परफॉर्म अच्छा करेगी मेटा उसको कंटिन्यू रखेगा और बाकी के एड कॉपीज और एड सेट्स को मेटा बंद कर देगा, जिससे आपकी टेस्टिंग भी हो गई और आपको पता भी चल गया कि कौन सी ऑडियंस आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रही है। तो चलो इसको कैंपेन में रन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। और जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे नीचे आपको ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आप एड सेट में अपने हिसाब से ऑडियंस सिलेक्ट कर लो और ऐड कॉपी में अपना क्रिएटिव और उसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर दो। फिर आपको दिखेगा कि पहला सेटअप रेडी। अब आपको वो पूछेगा कि टेस्टिंग के लिए आपको ऑडियंस पे टेस्ट करना है, क्रिएटिव पे टेस्ट करना है या प्लेसमेंट पे टेस्ट करना है। तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्टिव पे ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्रिएटिव को सिलेक्ट किया क्योंकि हम क्रिएटिव को टेस्ट करना चाहते हैं कि कौन सा क्रिएटिव बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। फिर सेकंड लेवल पे हम जाके अपने क्रिएटिव को चेंज कर दिया और उसके हिसाब से हमने पब्लिश पे क्लिक किया। जैसे ही आपने पब्लिश पे क्लिक किया तो ए बी टेस्टिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा क्रिएटिव आपका बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ये आपको पता चल जाएगा। अगर हम एडवांस कैंपेन बजट के बारे में बात करें तो हमने जाके वापस एक ऐड क्रिएट की, उसमें जाके हमने राइट क्लिक करके मल्टीपल कॉपीज बना लिए ऐड सेट और ऐड कॉपी की। अब हर एक इसमें हम अलग अलग तरीके के ऑडियंस को टारगेट करेंगे। पहले इसमें हमने इंटरेस्ट को कर लिया, सेकंड इसमें हमने बिहेवियर को कर लिया और थर्ड इसमें हमने एज वाइज और जेंडर वाइज को सिलेक्ट करके कर दिया। तो सबसे पहले मैं अपने कैंपेन के बजट दे देता हूं जो कि हमने डिस्कस किया था 600 रुपीज़। अब ए बी टेस्टिंग और एडवांस कैंपेन बजट हमें यूज़ कब करना है, जब भी हम न्यू फ्रेश अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो हमें ए बी टेस्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है, मेटा को भी पता चलता है कि आपकी ऑडियंस किस तरीके के, तब आप एडवांस कैंपेन बजट को यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो आपके बजट को प्रॉपर एल्गोरिदम और प्रॉपर डेटा के हिसाब से एलोकेट करेगा। अब इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी हमारी टारगेटिंग एकदम परफेक्ट थी। उसके हिसाब से हम ऐड कॉपीज में भी मल्टीपल ऐड कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने दो ऐड कॉपीज क्रिएट की, एक इंटरेस्ट बेस पे, और हमें पता चल जाएगा कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। उसके हिसाब से जैसे ही बेस्ट परफॉर्मेंस मेटा को पता चलेगा वो आपके नॉन परफॉर्मिंग ऐड को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा।